ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हाँ, ये सब्जेक्ट है आपका डीयू में सोल रेगुलर एनसीवैब के अंदर। आप बीकॉम ऑनर्स में हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के अंदर हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज ये जो कोर्स जिसमें आपने एनरोल किया है ना, ये कोर्स आपको ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट करवाने वाला है। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही सारे कहते हैं ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आने वाला है कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए कि मुझे ना अपने आंसर्स को अपने एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। बिकॉज टॉपिक तो याद कर लिया, बट अगर आपको यह समझ में नहीं आया कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, तो भाई नंबर कैसे लोगे। तो आज की क्लास में ना हम, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आज की क्लास में हम पूरा की पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आने वाली अपनी क्लासेस में आपके साथ करवाने वाला हूं आपको मैं। तो बहुत ध्यान से हर एक क्लास आपको समझनी है, सारे के सारे टॉपिक आपको ना रेगुलर बेसिस पर रिवाइज भी करने हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं जो इस बार सेमेस्टर 2 में आपके आने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। देखो, सबसे पहली जो यूनिट है ना, उसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसमें हम उसका कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शंस क्या होते हैं एचआर मैनेजर के, उसका रोल क्या होता है, उसका स्टेटस क्या होता है, एक क्वालिफिकेशन क्या होती है एचआर मैनेजर की, ठीक है, पॉलिसीज, चैलेंजेस क्या हैं आजकल एचआरएम के अंदर, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी पहली यूनिट के अंदर। उसके बाद जब अपन दूसरी यूनिट में जाएंगे, तो दूसरी यूनिट में आएगा भाई आपको जो स्टाफ चाहिए होता है, जो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो कहां से आएगा, ठीक है, जॉब की डिस्क्रिप्शन कैसे तैयार होती है, उसके अलावा आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, प्लेसमेंट, इंडक्शन, इंप्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोकने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अपनी यूनिट 2 के अंदर। अब बात करते हैं यूनिट 3 के अंदर क्या चीज है। देखो, आपने अपने इंप्लॉइज को हायर कर लिया, क्या वो ऐसे ही काम कर सकते हैं बगैर कुछ सीखे? नहीं ना। तो यूनिट 3 हमें सिखाने वाली है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, रोल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और भी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जिनके थ्रू मैनेजर्स को डेवलप करके फ्यूचर जो पोस्ट होती हैं उनके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो ओवरऑल जो मेरी यूनिट 3 है, वो आपको बताएगी आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कैसे कैसे एक एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो रोल प्ले करता है, और किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को डेवलप किया जाता है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं यार, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ना हम सारी की सारी चीजें सीखने वाले हैं, इसलिए बहुत मजा आएगा आपको इस कोर्स के अंदर, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब चलते हैं यूनिट 4 के अंदर। अब आपने एम्प्लॉइज को काम दे दिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह असाइन कर दी। अब 1 साल के बाद एम्प्लॉय बोलता है भाई मुझे ना अप्रेजल चाहिए, मेरी प्रमोशन कर दो, मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दो। तो जो मेरी 4th यूनिट है ना, 4th यूनिट हमारी फोकस करती है पूरी की पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉइज का अप्रेजल किया जाता है, मतलब उनको चेक किया जाता है 1 साल के बाद कि उन्होंने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, प्रमोशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए, किस तरह के बेनिफिट्स आप अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे इस 4th यूनिट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। आखिर में आती है हमारी 5th यूनिट। 5th यूनिट, अब एक बात बताओ, जब एम्प्लॉय काम कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम भी तो फेस करेगा, उसकी कुछ कंप्लेंट्स होंगी, उसको लगेगा कि यार मेरे को ना बड़ा अच्छा सा वर्क एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जहां पर हम 5th यूनिट में बात करेंगे, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, उसकी हेल्थ, सेफ्टी, उसका वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो कि अक्सर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में हो जाते हैं, तो वो कैसे हैंडल करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी 5th यूनिट के अंदर। तो इस तरीके से ना आपके सिलेबस के अंदर कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं। ये 5 यूनिट हम एक एक कर अपनी आने वाली फर्दर क्लासेस में, जो इस कोर्स के अंदर आपको सारी की सारी मिलने वाली है, उसके अंदर आप सारे के सारे टॉपिक कवर कर सीखोगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर एक टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शंस। तो कुछ टॉपिक हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पिक करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर आना है। थैंक यू सो मच।